अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी रुबाम मलिक हियर, योर ज़ूलॉजी टीचर। सो हम अपने सेकंड चैप्टर पर हैं, दैट इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, और उसमें आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एज द नेम इंडिकेट्स, इसको हम हाइड्रेटेड कार्बन्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास क्या मौजूद है, कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं दोनों चीज़ें मौजूद हैं, और किस क्वांटिटी में मौजूद हैं वो हम आगे उसका रेशो डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अक्सर जगह पे आप लिखा हुआ देखेंगे CHO, सिर्फ कैपिटल में CHO एक साथ, या कभी आगे लेक्चर में जब मैं भी कार्बोहाइड्रेट लिखूंगी कभी भी तो उसको CHO इस तरीके से हम लिख देते हैं, तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे होते हैं, हम बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें यही तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं बेसिकली हमारे पास। ठीक है, सो अगर हम रेशो की बात करें तो देयर इज़ अ 2:1 रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे वाटर की अगर हम बात करें, हाइड्रेटेड कार्बन हम इसे कह रहे हैं H2O, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन हमारे पास, हाइड्रोजन की रेशो कितनी है 2, और ऑक्सीजन की रेशो कितनी है हमारे पास 1। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से इनके अंदर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो कैसी होती है, 2:1 रेशो होती है एज लाइक वाटर। अब अगर हम इनके जनरल फार्मूला की बात करते हैं दैट इज CN, एंड बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स की बात हो रही है कि कितने कार्बन के एटम्स हैं, H2N एंड ON। ठीक है, देखिए यहीं से आप आइडिया लगा सकते हैं, 2N है, ये N है, यानी अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितने हैं 2, अगर कार्बन 2 हो जाएंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास जनरल फार्मूला है आपके बेसिकली मोनोसेकेराइड्स का कह लें या सिंपल शुगर्स का, कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद बाकी में ये चेंज भी हो जाएगा आगे, ये जनरली हम इसको N से देख रहे हैं, आगे जब हम पर्टिकुलरली बात करेंगे तो वो फॉर्मूला आपके पास वैल्यूज़ इसकी बदलती जाएंगी हर बार। अच्छा, कॉल्ड सेकेराइड्स और शुगर्स, इनको हम शुगर्स भी कहते हैं, सेकेराइड्स का मतलब शुगर ही है। ठीक है, जो हम सेकेराइड का वर्ड यूज़ करें, आप कहीं भी ये सेकेराइड का वर्ड सुनेंगे तो फ़ौरन से आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं। अब एक्सेप्ट पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स नाम से जाहिर है, पॉली मतलब मैनी, यानी अब हम यहाँ कॉम्प्लेक्स की बात करें, लॉन्ग चेन्स की बात करें तो लॉन्ग चेन्स में ऐसा नहीं है कि वो हमेशा आपके पास, आपको जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका जो टेस्ट है वो स्वीट होगा, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। बट जो हमारे पास सिंपल शुगर्स हैं, आप कैन से सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो हमारे पास मोनोसेकेराइड्स हो गई या डाइसेकेराइड्स हो गई या आप ऑलिगोसेकेराइड्स कह लें, वो हमारे पास कैसी हैं, उनका टेस्ट जो है वो स्वीट है, जिसकी वजह से हम उसको सेकेराइड्स या शुगर भी कहते हैं कॉमनली। ठीक है, उसके बाद बाय वेट 4% इन मेमेलियन सेल एंड 3% इन बैक्टीरियल सेल। अब दोबारा से हम ड्राई वेट पर आते हैं अपने सेल की, तो उसमें 50% प्रोटीन्स जिस तरह मौजूद थी, तो जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं तो टिपिकल मेमेलियन सेल में हमारे पास 4% क्या मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है, शुगर्स मौजूद है यू कैन से, और 3% हमारे पास जो है वो बैक्टीरियल सेल में आपके पास मौजूद है, क्या चीज़, कार्बोहाइड्रेट्स। अब आगे आ जाते हैं हम इसकी टाइप्स की तरफ कि कितनी टाइप्स हैं हमारे पास, तो वही बेसिक टाइप, सबसे पहले मोनोसेकेराइड्स, मोनो का मतलब क्या है आपके पास 1। ठीक है, यानी यहाँ हम किसकी बात करें, बिल्कुल सिंगल यूनिट्स की बात कर रहे हैं, जो आपके मिलकर क्या बनाएंगे, आपकी लॉन्ग चेन्स बनाएंगे। अगर वो छोटी लॉन्ग चेन्स होंगी तो वो ऑलिगोसेकेराइड्स में आ जाएंगी, और अगर वो कॉम्प्लेक्स है, मजीद लंबी चेन्स हैं, तो फिर वो किस में जाएंगी, पॉलीसेकेराइड्स कहलाएंगी। तो सिंगल यूनिट अगर आपके कार्बोहाइड्रेट का क्या है, जिस तरह प्रोटीन्स का था क्या चाहिए, क्या भला, अमाइनो एसिड्स, बिल्कुल इसी तरीके से जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे तो उनके सिंगल यूनिट्स क्या कहला रहे हैं हमारे पास, मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, नाउ सिंगल यूनिट कांट हाइड्रोलाइज्ड। अब ये टर्म आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये इन सब चीज़ों से पहले हमने 2 टर्म पढ़ी थी, 2 प्रोसेसेस पढ़े थे, दैट इज कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस, द ज्वाइनिंग ऑफ मोनोमर्स एंड द ब्रेकडाउन ऑफ मोनोमर्स। ठीक है, तो अब क्योंकि ये ऑलरेडी सिंगल यूनिट है तो ये मजीद हाइड्रोलाइज तो नहीं हो सकते। ठीक है, मजीद तो ये नहीं टूट सकते ना, सिंगल यूनिट है, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये सिंगल यूनिट है एंड दे कांट बी हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, उसके बाद वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यानी ये मोस्टली आपको जो मोनोसेकेराइड्स मिलेंगे वो कैसे होंगे, वो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे। ठीक है, यानी सॉलिड फॉर्म में होंगे और क्रिस्टल्स की फॉर्म में होंगे, वाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म में। ठीक है, अब आपके माइंड में कुछ ना कुछ वाइट क्रिस्टलाइन आ रहा होगा, तो वो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, शुगर जो है हमारे पास वो क्या है, मोनोसेकेराइड्स में ही आएंगी हमारे पास। ठीक है, आगे आते हैं सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, कि आपके जो मोनोसेकेराइड्स हैं, अगेन हम पॉलीसेकेराइड्स की या जनरल कार्बोहाइड्रेट्स की बात नहीं कर रहे हैं कि आप सोचें कि तमाम कार्बोहाइड्रेट्स ही आपके पास क्या होंगे, वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। फिलहाल टिपिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, शुगर्स की या मोनोसेकेराइड्स की बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि ये पानी में सॉल्युबल हैं। ठीक, अब नाउ अकॉर्डिंग टू कार्बन एटम्स मोनोसेकेराइड्स आर, यानी अगर मैं सिर्फ कार्बन एटम की बात करती हूँ तो कार्बन एटम के हवाले से ही कितनी तरह के हमारे पास मोनोसेकेराइड्स मौजूद हैं। ठीक है, तो अगर
कार्बन एटम्स यानी N, अब वहाँ आप उस जनरल फॉर्मूले को देखिएगा CnH2n, यहाँ मैं लिख देती हूँ ताकि आपको बार बार मसला ना हो। इधर देखिएगा आप CnH2n और O आपके पास N, ठीक है। तो ये बेसिकली हम इस फॉर्मूले को लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर आपके पास क्या है, ट्रायोज 3, ट्राई का मतलब है नाम इसी बेस पे दिए गए हैं इसको, यानी कि आपके पास कार्बन, क्योंकि हमने बात की अकॉर्डिंग टू कार्बन एटम्स की बेस पर मोनोसेकेराइड्स हमारे पास किस किस तरह के हैं, और साथ हम एक एक एग्जाम्पल देख रहे हैं उनकी, ठीक। तो ट्राईओज में आपके पास कितने कार्बन एटम्स हैं, 3। अब वहीं से आप देख लीजिए कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, डेफिनेटली 2:1 रेशो है, तो वो हो गए आपके पास 6, और ऑक्सीजन की रेशो मोर और लेस हमारे पास कार्बन जैसी ही रहेगी। आगे आपके पास आ गया टेट्रोस, टेट्रा या टेट्रो का मतलब ही हमारे पास क्या होता है, 4, ठीक है। ये तो आपकी काउंटिंग है, जो आपकी केमिकल काउंटिंग इसी तरीके से साइंटिफिकली हम इस तरीके से काउंट कर रहे होते हैं। तो C4, तो डेफिनेटली H क्या हो गया आपके पास, 8 है ये, ठीक है, 8 हो गया, और ऑक्सीजन आपके पास 4। उसके बाद पेंटोस कार्बन 5, हेक्सोज में आपके पास कार्बन 6, और हेप्टोज में आपके पास कार्बन 7, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपके पास क्या है, लाइन से हमारे पास कार्बन एटम्स की बेस पर हमारे पास डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स हैं ये, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो ट्राईओज में हमारे पास जो एग्जाम्पल आ रही है दैट इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है, और एरिथ्रोसिन, राइबोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, और यहाँ आपके पास जो हेप्टोज की एग्जाम्पल आ रही है दैट इज ग्लूकोहेप्टोज, ठीक है। आपके पास ये है हमारे पास 8, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपने। 6 के बाद कार्बन 4 है, तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं हम इसकी एग्जाम्पल पर। ये हमने पर्टिकुलरली कार्बन की बेस पे एग्जाम्पल्स की बात की थी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल पर। तो एग्जाम्पल में हमारे पास है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, यानी ये बेसिक हमारे पास क्या है, मोनोसेकेराइड्स है। तो जब हम बात करते हैं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज को हम बेसिकली क्या कहते हैं कि ये जो हमारे पास राइप फ्रूट्स होते हैं, आप इसको फ्रूट शुगर भी कहते हैं, ठीक है। स्वीट कॉर्न में, हनी में, राइप फ्रूट्स में आपके पास क्या मौजूद है, ग्लूकोज मौजूद है। इसी तरीके से फ्रक्टोज को भी हम फ्रूट शुगर कहते हैं, बेसिकली फ्रूट्स में मौजूद होती हैं हमारे पास। उसके साथ साथ ये फ्रक्टोज शुगर आपके पास क्या है, आप यूँ कह सकते हैं इसको कि ये जब डाइसेकेराइड भी बनाती है, वो जब हम आगे ओलिगोसेकेराइड देखेंगे डाइसेकेराइड, तो ये है कि ये एसोसिएट कर लेती हैं जल्दी से, क्योंकि सिंगल यूनिट है तो ये जल्दी से दूसरे यूनिट्स के साथ एसोसिएट करके और भी बहुत तरीके की आपके पास डाइसेकेराइड शुगर बनाती हैं। इसी तरीके से ग्लैक्टोज भी इन एसोसिएशन विद द ग्लूकोज आपके पास क्या बनाती है, एक और तरह की डाइसेकेराइड शुगर बनाती है जो बेसिकली मिल्क शुगर कहलाती है। तो इस वजह से हम ग्लैक्टोज को भी कंसिडर करते हैं कि ये क्या है, एक तरह से मिल्क शुगर है, ठीक। तो ये बेसिक हमारे पास 3 एग्जाम्पल थी, और ये तीनों ही हमारे पास क्या है, हमारे पास 6 कार्बन शुगर है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शुगर्स हैं हमारे पास, ठीक है। आगे आते हैं हम अपने ओलिगोसेकेराइड्स की तरफ, ठीक है। ओलिगो का मतलब है हमारे पास फ्यू शुगर, ठीक है। सेकेराइड शुगर हो गया, ओलिगो आपके पास हो गया फ्यू शुगर्स। अब फ्यू में कितने आ रहे हैं मैक्सिमम, तो 2 से 10, 2 to 10 मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। यानी तकरीबन हमारे पास 2 से 10 मोनोसेकेराइड्स मिलेंगे, तो हम उसको किस में कंसिडर कर लेंगे, ओलिगोसेकेराइड्स में, ठीक है। अब जब सिर्फ 2 शुगर्स मिली हुई हैं, 2 मोनोसेकेराइड्स मिले हुए हैं, तो वो क्या कहलाएगा, डाइसेकेराइड्स। डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है 2, ठीक है। तो सिर्फ जब 2 मोनोसेकेराइड मिलेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, डाइसेकेराइड कहलाएंगे, और बाकी के जो हमारे पास शुगर हैं वो हमारे पास कहलाती हैं, बेसिकली मैं यहाँ लिख रही हूँ वो वर्ड, दैट इज नोन एज डेक्स्ट्रिन्स, ठीक है। यानी कि ओलिगोसेकेराइड्स की ही मैं बात कर रही हूँ। जो 2 की हमने बात की तो वो डाइसेकेराइड, और बाकी जो शुगर्स आपके पास जब 3 हैं, चाहे 4 हैं, 5 हैं, 10 के अंदर अंदर, तो वो आपके पास डेक्स्ट्रिन्स कहला रही हैं, ठीक है। दे यूनाइट बाय कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइज। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहाँ हमने क्या बात की थी, दैट दे आर सिंगल यूनिट एंड दे कांट हाइड्रोलाइज्ड। यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि ये यूनाइट है, यानी ये मिलेंगे किसके थ्रू, कंडेंसेशन के जरिए, द प्रोसेस द जॉइनिंग ऑफ मोनोमर्स। और अब जाहिर सी बात है, अब ये एक नहीं है, सिंगल नहीं है, अगर ये मिलकर 2 बना रहे हैं तो डेफिनेटली ये टूट भी सकेंगे, और जब ये टूटेंगे तो किस प्रोसेस के थ्रू टूटेंगे, हाइड्रोलाइज्ड के होंगे, ठीक है, हाइड्रोलाइज्ड कहलाएंगे। तो अब आ जाते हैं हम कुछ डाइसेकेराइड्स की एग्जाम्पल्स के ऊपर। तो ग्लूकोज आपको पता है, हमने अभी पीछे स्टडी किया, मोनोसेकेराइड में आपके पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज क्या हैं, ये तीनों आपके पास मोनोसेकेराइड्स हैं, ठीक है, सिंगल यूनिट्स हैं। तो ये आपके पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब मिलेगा तो ये आपके पास क्या बना रहा है, ये आपके पास बना रहा है सक्रोज,
ठीक है। इसी तरीके से आपके पास ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जब मिले, इन्होंने आपके पास क्या बनाया, जो शुगर बनी दैट इज लैक्टोज, जो कि मिल्क शुगर कहलाई। बिल्कुल इस तरीके से सक्रोज, वो शुगर जो हम घरों में अपने इस्तेमाल करते हैं, केन शुगर, चीनी, वो आपके पास सक्रोज होती है बेसिकली, ठीक है। ग्लूकोज और ग्लूकोज जब मिलेंगे लॉन्ग चेन्स बनाएंगे, या अभी यहाँ हम अगर सिर्फ दोनों के मिलने की बात करें, अभी लॉन्ग चेन्स पर नहीं जाते हम, ग्लूकोज और ग्लूकोज ये दोनों मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, माल्टोज बनाएंगे, डाइसेकेराइड शुगर, जो कि किसमें मौजूद है, माल्टोज वाले में। अब ये वाटर, ये H2O क्यों लिखा हमने, क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्या है, कंडेंसेशन के प्रोसेस के का हमें पता है कि हमारे पास साथ एक हमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो जब भी दो मोनोमर मिलेंगे तो क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, तो वो यहाँ लिखा जाता है। जब भी कोई चीज़ बाहर निकलती है, रिलीज होती है, तो वो हमेशा इक्वेशन के उस तरफ लिखी जाती है, और जब कोई चीज़ ऐड होती है तो वो हमेशा एरो के इस तरफ लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ने रिलीज होना है, तो वो वहाँ साथ साथ क्या आ गया, एक एक वाटर मॉलिक्यूल आ गया हमारे पास। तो ये हो गया आपके पास ओलिगोसेकेराइड्स के बारे में। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट मुझे डिस्कस करना है। इससे प्रीवियस हमने जो लेक्चर पढ़ा था दैट वाज प्रोटीन का हमने लेक्चर पढ़ा था, उसमें हमने प्रोटीन के फंक्शंस पढ़े थे, राइट। उन फंक्शंस के लास्ट में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, फिब्रिन, ठीक है, फिब्रिन प्रोटीन। तो वो बेसिकली जो फिब्रिन प्रोटीन है वो रिलेट करेगी फाइबर्स ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स के फाइबर्स के। बेसिकली जो क्लोटिंग में जो प्रोटीन हेल्प करती है दैट इज फिब्रिनोजेन, ठीक है। तो इट वाज कंफ्यूज्ड एट दैट टाइम, फिब्रिनोजेन या फिब्रिन। फिब्रिन बेसिकली आपके पास प्लांट फाइबर्स है, फिब्रिनोजेन जो है वो प्रोटीन होती है जो क्या करती है, ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करती है, तो उसको वहाँ आपने रेक्टिफाई करना है, ठीक है। फिब्रिन क्या है, प्लांट फाइबर्स है, प्लांट प्रोटीन है, फाइबर्स की बात करें हम, फाइबर प्रोटीन की, जबकि फिब्रिनोजेन जो है वो क्या है आपके पास, आपको क्लोटिंग में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का है, इसमें हमने मोनोसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स यहाँ कवर किए हैं। अब जो नेक्स्ट हम इसमें पॉलीसेकेराइड्स को पढ़ेंगे और पॉलीसेकेराइड्स की टाइप्स पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर को हम यहाँ एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू पॉलीसेकेराइड्स। थैंक यू।